एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 3, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल, यानी कि भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। आंसर है मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? आंसर है रशिया। ठीक है, यानी कि रूस। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड, यानी कि पंजाब के किस जिले को सफेद सोने की भूमि कहा जाता है? आंसर है मानसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड दी मुद्रा केड़ी है? तो इंग्लैंड दी मुद्रा यानी कि करेंसी की है पाउंड। ठीक है, पाउंड। इसके बाद जो है यहाँ पे भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन देखो, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी नू जहांगीर ने किहड़े किले विच कैद किया सी? आंसर की है ग्वालियर। नेक्स्ट है व्हेन डिड नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? आंसर है 1804। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम भी आंसर साथ साथ ही कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर जो है वो इसका क्या है? 1804। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास हु लेड द बोल्शेविक्स ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान यानी कि रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नेतृत्व जो है वो किन्होंने किया था? तो आंसर है लेनिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसको टिक कर लेते हैं। आंसर है लेनिन। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट फर्स्ट। तो जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहां पर हुई थी? आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। हेठ लिखिया विचों वीटो शक्ति किहड़े देश को नहीं है? आंसर की है भारत। ठीक है, यानी कि इंडिया। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है बाल मजदूरी किस अधिकार द्वारा बंद की गई? आंसर की है शोषण विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि देयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पंजाब। तो कितने डिस्ट्रिक्ट है? 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 6 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर विच है। तो ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी आंसर देख लो, सुंदरबन डेल्टा। अगला है सुनामी शब्द केड़ी भाषा दा है? आंसर की है जापानी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं जापान। नेक्स्ट है पंजाब इज ऑल्सो नोन एज द फूड बास्केट ऑफ द कंट्री। पंजाब को जो है भारत दा अन्न भंडार भी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो कि है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड। इंडिया का कौन सा स्थान है वर्ल्ड पे? तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है ये सेकंड होगा आंसर इसका। ठीक है, बट जो न्यू सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है अब नंबर 1 पे आ चुका है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, यानी कि इसने चाइना को पीछे इस मामले में छोड़ दिया है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने क्या लिखना है? दूजा।
अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट नेम वाज गिवन टू पंजाब ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में पंजाब को क्या नाम दिया गया था? आंसर है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है, मीरी अते पीरी दियां तलवारा केड़े गुरु साहिब ने धारण कीतियां। आंसर की है श्री हरगोविंद साहिब जी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पहले पंजाबी मीडियम में भी आंसर कर लिया हमने, अब इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। तो हो जाएगा विच गुरु साहिब, यहाँ पे वोर हो जाएगा, विच गुरु साहिब वोर द टू स्वॉर्ड्स ऑफ मीरी एंड पीरी। आंसर है श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, हरगोविंद साहिब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रूसो वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि रूसो ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक जो है वो लिखी थी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो जो कि है हमारे पास, द सेक्युलरिज्म मीन्स दैट पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। यानी कि जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, द वर्क फॉर ऑफ प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट इन इंडिया इज डन बाय द डैश कमीशन। तो कौन सा कमीशन करता है? ये इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? चोन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, द डैश एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डैश मेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। ठीक है, ऑफिस भी नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मतलब कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, हेठ लिखे प्रश्न ते उत्तर 50 शब्दां विच दिओ। ठीक है, 3-3 अंका दे ये प्रश्न हैं। सब तो पहला प्रश्न है कि सार्क बारे एक संक्षेप नोट लिखो। ठीक है, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सार्क। तो सार्क जो है वो एक साउथ एशियन कंट्रीज का जो है वो मतलब कि एक संगठन है, यूनियन है, जो कि आपसी सहयोग से चलता है। इट्स कंप्लीट फॉर्म इज, इसका जो पूरा नाम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ये। इसमें 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। इंडिया कीप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस अमंग द सार्क मेंबर, और भारत का इसमें एक इंपोर्टेंट स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि प्रवास दे की मुख्य कारण हो सकते हैं, यानी कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जब हम चले जाते हैं, है ना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो है वो अच्छी जमीन जो है उसकी तलाश में हो सकता है, खेती बाड़ी की अच्छी जमीन के लिए हो सकता है, रोजगार की तलाश हो सकता है, ठीक है, कमाई के लिए हो सकता है, फोर्स्ड माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण के कारण हो सकता है, या मैरिज के बेसिस पर भी माइग्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? तो द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई, तो इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप। तो जो एफसीआई जो फूड जो है वो इकट्ठा करता है, उसे राशन शॉप में जो है बेचा जाता है। ठीक है, मतलब रेगुलेट किया जाता है ताकि जो गरीब जो वर्ग के लोग हैं वो इन्हें खरीद सके। ठीक है, इसको पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज। आज के टाइम में राशन शॉप जो है, राशन की दुकानें जो हैं वो ज्यादातर लोकेलिटी, विलेजेस, टाउन्स और सिटीज में है। और राशन शॉप को जो है वो फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक अते अनआर्थिक क्रियावां विच अंतर दसना है तुसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि वो जो है
एक्टिविटी जिससे कि हमें जो है वो इनकम जो है वो जनरेट होती है, हमारी जो लिमिटेड जो मतलब कि कह सकते हो रिसोर्सेज है, लिमिटेड साधन है, उससे हम जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है उसकी पूर्ति कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक टीचर जो है बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगी तो उसको सैलरी मिलेगी, जिससे उसकी जो जरूरतें हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगी, है ना। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाएगी तो। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि पंजाब को गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो द पासेस इन द माउंटेन्स ऑफ सुलेमान एंड द किरथार इन नॉर्थ वेस्ट हैव लेड टू पंजाब बीइंग अ गेटवे टू इंडिया फॉर फॉरेन ट्रेडर्स टिल 18th सेंचुरी। पर्शियन, ग्रीक, साका, हुन, कुशान, टर्क, मंगोल एंड मुगल फॉरेन इन्वेडर केम टू इंडिया थ्रू दीज पासेस। तो इन पासेस के थ्रू जो है वो काफी सारे, देखो यहाँ पे कितने ही जो है वो आपको फॉरेन इन्वेडर्स के नाम बताए हैं जो कि इस रास्ते से होते हुए आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू स्ट्रगल विद द पीपल ऑफ पंजाब। तो सबसे पहले उन्हें पंजाब के लोगों से स्ट्रगल करना पड़ता था और इस वजह से इन दिस वे पंजाब प्लेड अ रोल ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। और इस तरीके से पंजाब ने गेटवे ऑफ इंडिया का रोल जो है वो अदा किया। अगला क्वेश्चन देखो कि अमृतसर की नींव जो है वो कैसे रखी गई, इस पर जो है वो आपने जो है वो एक नोट लिखना है। तो आंसर है श्री गुरु रामदास जी लेड द फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर और अमृतसर। ठीक है, यानी कि अमृतसर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने की थी। ठीक है, in 1577 AD he initiated the work of digging the Amrit Sarovar under the supervision of Baba Buddha ji। उन्होंने 1577 ईस्वी विच बाबा बुड्ढा जी दी निगरानी हेठ अमृत सरोवर दी खुदाई दा काम शुरू करवाया। ठीक है, इसके बाद देखो ही डायरेक्टेड द सिख टू कम एंड सेटल इन रामदासपुर। तो जो है उन्होंने जो है वो सिखों से जो है मतलब कि सिखों को जो है वो आदेश दिया। ठीक है, कि वो जो है मतलब कि रामदासपुर में सेटल हो। फॉलोइंग हिज डायरेक्शन 52 ट्रेडर्स आल्सो केम टू सेटल हियर। और उनके निर्देशों को मानते हुए 52 जो व्यापारी हैं, ठीक है, वो वहां पर आकर सेटल हुए। ग्रेजुअली अ मार्केट डेवलप्ड देयर व्हिच केम टू बी नोन एज गुरु का बाजार। और धीरे धीरे वहां पर एक मार्केट जो है वो बन गया जिसको कि गुरु का बाजार नाम से जाना गया। रामदासपुर ऑल्सो केम टू बी नोन एज चक गुरु और चक गुरु रामदास। ठीक, यानी कि इसनु रामदासपुर चक गुरु रामदास दे नाम नाल भी जानिया जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद में इसे जो है वो अमृतसर नाम से भी जाना गया। ठीक है, यानी कि बाद में इसका नाम अमृतसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, यानी कि गणतंत्र केड़ा देश होता है। तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है, तो देखो इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। एज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो मतलब कि जो रिपब्लिक कंट्री होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है यानी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको लोग डायरेक्टली चुनते हैं, है ना। द कंट्री हुज हेड इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो वो कंट्री जिसके हेड को लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनते हैं, है ना, तो वहां पे जो मतलब कि वो उस तरीके की कंट्री जो होती है उसको हम रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो क्या होता है, जिसमें कि बिना किसी भेदभाव के जो है यानी कि जाति के आधार पर, धर्म, कलर, सेक्स, है ना, या रिलीजन के जो है या बर्थ जन्म के आधार पर जो है किसी भी पर्सन को वोट देने से नहीं रोका जा सकता अगर उसने 18 साल की उम्र जो है वो प्राप्त कर ली है और वो उस देश का नागरिक है। तो ठीक है, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। इसके बाद बेटा पार्ट बी है जिसमें कि आपने सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो 100 वर्ड्स में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। पहला क्वेश्चन है विच ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, या फिर गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी 5 डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग इन द मालवा रीजन। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ। भारत में पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या क्या परिस्थितियां थी। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं जो है वो आपने डिस्क्राइब करनी है। इलेक्शन प्रोसेस का मेन स्टेजेस क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए 5 एसेंशियल कंडीशन कौन कौन से हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी क्वेश्चन जो है वो साथ साथ नोट डाउन जो है वो करते रहे आप। और उसके बाद हम लोग करते हैं स्रोत आधारित प्रश्न यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको पैराग्राफ दिया गया है और जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आपने यहाँ से फाइंड आउट करने हैं।
पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश इन मेकिंग फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था। यहाँ पर लिखा है देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टॉप लोकल पीपल एंड ट्रेडर फ्रॉम कटिंग डाउन फॉरेस्ट। आंसर नंबर 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो उनका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, यहाँ से लेकर सी तक, ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो व्हेन डिड लॉर्ड डलहौजी मेक लॉज फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो कब जो है वो कानून बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, तो उसी के बाद आंसर जो है वो दिया गया है 1855 में, ठीक है। आंसर नंबर 2 हो गया ये हमारे पास यहां तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है विच कंट्री डिड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बिलोंग टू। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, जर्मन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश में जर्मनी बोलते हैं, तो आपने जर्मनी लिखना है, ठीक है। इसके बाद पंजाबी मीडियम में देखो तो आंसर जो है वो जर्मन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हु इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो मॉडर्न जो है मतलब कि मॉडर्न फॉरेस्ट्री इन इंडिया में जो है पायोनियर जो है वो किसे कंसिडर किया जाता है, तो जो है नेम क्या है इनका, डिट्रिक ब्रांडिस, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड, जिनको कि इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया था और उन्हीं के बारे में बात की गई है कि उनको जो है कंसीडर किया गया पायोनियर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट्री इन इंडिया से, यानी कि ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं तो यहाँ पे है आपके पास आंसर नंबर 4। इसके बाद है बेटा हमारे पास मैप पॉइंटिंग। सैंपल पेपर 1 और 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम मैप पॉइंटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने म्यांमार जो है वो फिल करना है जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो ये जो है वो म्यांमार है, इसको नंबर 1 कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो महाराष्ट्र जो है वो फिल करना है आपने, तो ये गुजरात है, गुजरात के से नीचे महाराष्ट्र है, ये हो जाएगा नंबर 2। फिर अरावली माउंटेन्स जो है वो फिल करना है हमने, तो अरावली माउंटेन्स जो है वो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से मतलब होते हुए जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरावली बनेगी, ये हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, यहाँ से जो है वो इस तरीके से लाइन होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। स्केल से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 4। उसके बाद बोला है मध्य प्रदेश, तो ये मध्य, इसके बाद हमने मध्य प्रदेश जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पर जो है वो नंबर 5 डाल लेना। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद बेटा हम पंजाब का मैप देखते हैं जिसमें कि सबसे पहले हमें रावी रिवर बताना है। तो रावी रिवर जो है वो यहाँ से इस तरीके से मार्क करते हुए जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 1। उसके बाद मालवा रीजन पूछा है, तो जो मतलब कि ब्यास रिवर और यहाँ से जो सतलुज रिवर जाएगी उसके बीच में द्वाबा होता है, यहाँ पे माझा है और सतलुज रिवर के नीचे मालवा रीजन है, ठीक है। तो ये मालवा हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है हमसे फाजिल का, तो फाजिल का ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद हमसे पूछा गया है आनंदपुर साहिब, तो आनंदपुर साहिब जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपने याद रखना है, तो यहाँ पर जो है वो आनंदपुर साहिब है, ये हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है चंडीगढ़, तो ये जो है यहाँ पे जो मार्क किया गया है ये चंडीगढ़ है, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 5। और उसके बाद बोला गया है अ डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, फाजिलका भी है, ठीक है, फिरोजपुर भी है, तरन तारण भी है, अमृतसर भी है, गुरदासपुर भी है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी जो है वो मार्क कर सकते हो, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। और ये क्या है, फिरोजपुर, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, इन्होंने नाम नहीं ना बताया हमें, तो यहाँ पे आपने नाम भी लिखना है, फिरोजपुर, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप इस सैंपल पेपर से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले एग्जाम्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।